बहुत दिन हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है तो मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। दरअसल मैं लग गया था एक बाबा जी के चक्कर में। बाबा जी ने कुछ ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ज़िंदगी में आप सफलता पा सकते हो। तो सफलता की खोज में मैं बाबा जी के पीछे पीछे रहा, लेकिन बाबा जी कहीं गायब हो गए, जिन्हें ढूंढने में मेरे 10 दिन निकल गए। सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपनी चाय का इंतजार कर रहा हूँ। जैसी चाय आ जाएगी एक अच्छे बेहतरीन गाने के साथ मैं अपनी चाय का एंजॉय लूंगा। घर में छोटा सा चिनाई का काम क्या शुरू करा, घर तो पूरा किला ही बन गया है और काम जो है वो समेटने में नहीं आ रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें जो है निकल के आ रही हैं और घर जो है वो पूरी तरह से काबू में नहीं आ पा रहा है। तो गाइस काम हमारा इस तरह से फैल गया कि वो समेटने में आ नहीं रहा, तो हमने एरिया के जाने माने मिस्त्री बलराम जी को बुला लिया है। मिस्त्री साहब क्या लग रहा है कब तक हमारा काम पूरा हो जाएगा? हफ्ता 4 दिन में होने वाला है। जो भी है 10 दिन 12 दिन खूब खींचेगा तो 10 दिन कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ, टेंशन मुक्त हो जाएंगे ना हम लोग। हाँ बिल्कुल। तो गाइस जो मिस्त्री हैं बलराम, ये मंदिर बनाने के एक्सपर्ट हैं। अगर मंदिर कहीं बनवाना हो तो आप इन्हें बुला सकते हैं। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही बेहतरीन मिस्त्री है। तो घर में बड़े बूढ़ों का कितना बड़ा रोल है ये अब पता लगता है। घर में काम शुरू हो रहा है या कोई भी आप घर में काम कर रहे हो और बैकअप आपका कुछ होना, पीछे कोई संभालने वाला ना हो, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हमें ऑफिस का वर्क भी खुद ही संभालना है, घर का काम भी खुद ही कराना है। और ये हमारे मिस्त्री साहब के जो है सपोर्टर हैं, जो पूरा मसाला बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं पे लग रही है। मसाला भी हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है और मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ अपनी चाय का। मेरी चाय भी आने वाली है कि बिना चाय के जो है दिन की शुरुआत करना बड़ा ही मुश्किल है। गाइस कहानी क्या है अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है। कहानी कुछ इस तरह की है कि मुझे एक बाबा जी मिल गए और जो मुझे सीक्रेट देने वाले हैं हमें फॉलोअर्स बढ़ाने का और यूट्यूब पे हिट होने का फॉर्मूला उनके पास। और जैसे ही वो फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा तो आप समझ लो कि यूट्यूब पे हम पूरी तरह से छा जाएंगे, जिसका हम बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बाबा जी के साथ 2 लोग हैं, एक तो बाबा है और एक उनका चेला है। बाबा जी भी नहीं मिल रहे हैं और चेला भी नहीं मिल रहा है। खेत खलियान जंगल पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ लिया मैंने, लेकिन दोनों गायब है। मुझे लग रहा है कोई बड़ी दक्षिणा उन्हें देनी पड़ेगी। तो गाइस ये हमारा एक बेहतरीन कारपेट हमारे ड्राइंग रूम में डल चुका है और जो देखने में इतना जबरदस्त लग रहा है कि मन कर रहा है कि एक आधी रात तो इस पर भी हम सो सकते हैं। मैं तो अंदर घुसा, मैंने कहा पता नहीं मैं किसके घर में घुस गया, वापस बाहर जा रहा है, फिर देखा अरे ये तो मेरा ही घर है। ये तुम्हारा ही घर है? हाँ। यहाँ का हमारा पुराना पुश्तैनी खानदानी एसी भी कहीं गायब हो चुका है। वो तो बात कुछ कमाली चीज थी, उससे कमाल चीज कुछ नहीं थी। वो एक अकेला इस पूरे कमरे को बिल्कुल चिल्ड कर देता था। और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ रानी साहिबा का। रानी साहिबा चाय लेके आने वाली हैं और जैसे ही वो चाय लेके आ जाएंगी तो आपको सुनवाऊंगा एक बेहतरीन गाना और उस गाने का मतलब भी आपको समझाऊंगा। और ये रानी साहिबा की एंट्री हो चुकी है उनके गाने पर और अब इस चाय का आनंद भी लिया जाएगा और इसके मीठे बोल आपको समझाए जाएंगे। देखो आज जो चाय पीऊंगा ना वो फिल्मी स्टाइल में, बॉलीवुड स्टाइल में पी जाएगी। गाना भी होगा और उसके वर्ड मीनिंग भी आपको समझाए जाएंगे। आज की चाय मैं तो कह रहा हूँ ऐसे पियो, देखो आराम से स्टाइल में कप उठाना और फिर उसे गोल गोल घुमा के सीधी रखना, ठंडी भी हो जाएगी और फिर एक बार में पी जाना। पहली लाइन का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, इसे समझ लेंगे। अगली लाइन जो आने वाली है उनका मतलब मैं आपको समझाऊंगा और चाय का लेते हैं आनंद। तो भाई पहली लाइन जो हमें समझ में आई है वो है कि वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वाकई शाम जो है रंगीन हो चुकी है और मजा आ रहा है। एक बात बताओ, उसने रंगीन हो गई ये बात तो कही नहीं, आपको पहले से कैसे पता चल गई? यार गाना सुन रखा है आपको यानी पहले से पता था? गाना सुन रखा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला आपके पास आके बैठ जाए तो आपकी शाम जो है वो रंगीन हो जाती है। चाय में 2-4 बड़े बड़े घूंट मारने के बाद अगली लाइन को लेते हैं। तो मैं डीजे से कहना चाहूंगा अगली लाइन सुनवाओ। अगली लाइन सुनवाता हूँ, लो सुनो। जरा सी गमगीन हो गई है। जो गायक है ना वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके चाहने वाले आपके साथ हों और मौसम सुहाना हो और वो आपको दिल से प्यार करते हो तो ऐसे माहौल में आपकी तबीयत थोड़ी सी खुशनुमा हो जाएगी और थोड़ी सी गमगीन, मतलब आप थोड़े इमोशनल भी हो जाओगे। तो डीजे से मेरी अपील है कि अगली लाइन को लिया जाए जिसका मीनिंग मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरी चाय खत्म होने वाली है। चाय खत्म होने वाली है, जल्दी लगा दो बस। लगा दी। हमारा दिल है। तो अगली लाइन जो है वो ये है कि सुनाई देती है दिल की धड़कन, हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। मतलब धड़कनें सुनाई दे रही हैं, ये नहीं पता लग रहा कि किसका दिल धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है एक ही दिल धड़क रहा है। मतलब है कि गायक कंफ्यूजन में आ चुका है कि दिल किसका धड़क रहा है। डीजे अगली लाइन ले लो। बार बार डीजे डीजे मत बुलाओ। अच्छा डीजे नहीं, ले लो यार, जो भी अगली लाइन है जल्दी लो। ले रहा हूँ।
इस लाइन में गायक कहना चाह रहा है कि कभी कभी शाम ऐसे ढलती है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे किसी का घूंघट जो है वो उसके सर से सरक रहा है। गलत। गलत? हाँ। कैसे गलत, जरा बता दो। इसमें गायक ये नहीं कह रहा है कि घूंघट सर से और सरक रहा है, बल्कि घूंघट चेहरे पर आ रहा है। मतलब घूंघट चेहरे पे आ रहा है? हाँ, जैसे दिन पर रात का आवरण धीरे धीरे छा रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसीलिए तो कहते हैं एक से भले दो। मतलब हिंदी में हम थोड़े वैसे कमजोर थे, लिख अच्छा लेते थे, पढ़ भी लेते थे, लेकिन जो ये शेरो शायरी वाली बात है ना, इसमें थोड़े कमजोर थे। तो रानी साहिबा ने हमें वो चीज समझा दी है जिसे सुनकर हमें पूरा आनंद आया है। तो क्या कहा है इसमें गायक ने? गायक ही कहना चाहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दिन पर रात का आवरण धीरे धीरे छा रहा है, जैसे कि किसी स्त्री ने अपने चेहरे पर घूंघट ले लिया है। समझ गए दोस्तों? रवा मोहम्मद है संस्कृत की फैन, आप हिंदी के, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हरियाणवी ढाना रेडी वाला का फैन हूँ। नहीं वो तो फैन मान लिया, लेकिन अब गाना चेंज मत कर देना। गाना तो चेंज होएगा, देखो गाना यही बजेगा? नहीं बजेगा। गुजर रहा है। इस लाइन का मीनिंग कवि केशव कुमार त्यागी जी हमें बताने वाले हैं, जरा गौर से सुनिए। कवि केशव कुमार त्यागी जी इस लाइन का मतलब बताएंगे। पहले तो मुझे कवि केशव कुमार त्यागी जी बोलना बंद करो, केशव न्योली वाला बोल सकते हो। केशव ये सब न्योली नहीं। वाला? हाँ अच्छा ठीक है, तो केशव जी बताइए। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में जो पराली का धुआं है ना, वो गाजियाबाद तक आ चुका है, एंटर कर चुका है। यार दिलों की बात चल रही है, तू धुएं में, मतलब तू पराली के धुएं की बात छेड़ दी तूने। ये कहानी समझ में नहीं आ रही। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, क्यों समझ नहीं है? न्योली वाले के गाने सुनते हैं, हरियाणवी उसमें जाते हैं यार, रैप वैप सुनते हैं ना कुछ। एक्चुअली में ये अभी नए जानकार हैं, इनकी जानकारी पूरी नहीं है। ये दो दिलों की बात चल रही है और इसमें भी एक इमोशनल पल है। अगली लाइन को ले लेते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो इसी के साथ इस गाने को हम समाप्त करते हैं। गाने के कुछ मीनिंग हमने आपको समझाए, कुछ पहलू समझाने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। चाय और नाश्ता हमारा हो चुका है और एक बेहतरीन गाने का विश्लेषण भी हमने कर दिया है। और अब मैं लगूंगा बाबा की खोज में, क्योंकि बाबा को ढूंढना बहुत जरूरी है जिनके पास YouTube पे हिट होने का फॉर्मूला है।